अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने जो है ओबेसिटी और जो बैलेंस डाइट है उसके बारे में कल का हमारा टॉपिक था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माल न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले माल न्यूट्रिशन होता क्या है मैं आपको सिंपली बता दूं तो कुछ बंदे ऐसे होता है, कुछ पर्सन ऐसे होता है जो फूड बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट में खाता है, कम अमाउंट में वो फूड को कंज्यूम करता है, और या जो वो फूड खा रहा है उसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, सच जो जंक फूड होता है। ठीक है, और ऐसे लोग होता है जो क्या करता है हर रोज वही खाना खाता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप की प्रोटीन्स होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई राइस है, कोई चपाती खाओ आप, ठीक है, उसकी उसी राइस के अंदर डेली अगर वो राइस खाओगे तो उस राइस के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के कार्बोहाइड्रेट होंगे या एक ही टाइप के प्रोटीन्स होंगे, वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो वो उस बंदे का क्या हुआ, उसको डेली वही कार्बोहाइड्रेट मिला और जो बाकी प्रोटीन, फैट्स, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है उनका कंसंट्रेशन जो है टोटल अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल पाता। ठीक है, जिस वजह से उस बंदे के अंदर क्या आ जाता है, माल न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी आ जाता है या डिफिशियंसी आ जाता है। तो देखिए इसमें भी यही कहा है, if a person is consuming sufficient amount of food but having only fewer nutrient and also consume same nutrient daily, then the person is likely to suffer from deficiency or malnutrition। यहाँ पे कहा है कि जब कोई इंसान या बंदा जो है क्या करता है, कम अमाउंट में सफिशिएंट अमाउंट में फूड को कंज्यूम करता है, ठीक है, बट हैविंग ओनली फेवर न्यूट्रिएंट, लेकिन उस फूड के अंदर सिर्फ न्यूट्रिएंट जो है, ठीक है, देखिए जो उस फूड के अंदर फीवर न्यूट्रिएंट होता है, फीवर का मतलब जो है कम नंबर में वहां पे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, and also consume same nutrient daily, then the person is likely to suffer from deficiency or malnutrition। और वो इंसान क्या करते हैं, वो पर्सन जो है कंज्यूम करता है हर रोज वही न्यूट्रिएंट वाला फूड, ठीक है, हर रोज वही फूड जो है वो खाता है जिसके अंदर सेम न्यूट्रिएंट होता है, और जिसकी वजह से वो उस पर्सन के अंदर क्या आ जाता है, डिफिशियंसी से वो सफर करता है या डिफिशियंसी क्रिएट होता है उसके अंदर या माल न्यूट्रिशन क्रिएट होता है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन की कॉज ऐसे होता है। Malnutrition led to deficiency disease and stunted growth over a period of time। माल न्यूट्रिशन की वजह से हमारे अंदर जो है बहुत सारे डिफिशियंसी डिजीज क्रिएट होता है। यानी माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या हुआ, माल न्यूट्रिशन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो है क्या हुआ, बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स की वहां पे क्या कमी हुआ, डिफिशिएंट हुए। तो जिस वजह से क्या होता है, उसी डिफिशियंसी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डिजीज क्रिएट होगा, क्योंकि हमारे सेल्स या जो टिश्यूज है उनको जब प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, यानी उनको प्रॉपर अमाउंट में जब न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है तो वो प्रॉपरली रिपेयर नहीं होगा, मेंटेनेंस उसका टोटली रहेगा नहीं। ठीक है, तो उस वजह से जो है हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, डिफिशियंसी डिजीज क्रिएट होता है। एंड स्टंटेड ग्रोथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सारे टाइम से इसके बाद क्या होगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसका जो है स्टंटेड ग्रोथ भी हो जाएगा। यानी स्टंटेड ग्रोथ का मतलब जो है अंडर साइज्ड हो जाता है। ठीक है, अंडर साइज्ड का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल उसका जो है बॉडी क्या हो जाता है अपने जो नॉर्मल से जो है वो बहुत ही पतला हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, माल न्यूट्रिशन समझ गया, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अंडर न्यूट्रिशन। अब ये अंडर न्यूट्रिशन होता क्या है, इफ ए पर्सन इज नॉट गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड एज पर हिज रिक्वायरमेंट, ही सफर्स फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन। कुछ बंदे ऐसे होता है, माल न्यूट्रिशन में तो हमने कहा कि वो जो है टोटल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड नहीं कंज्यूम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो
क्या करता है, माल न्यूट्रिशन से सफर करता है। लेकिन इस केस में अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है, उस बंदे को जो है क्या सफिशिएंट अमाउंट में फूड नहीं मिलता। फिर से ऊपर माल न्यूट्रिशन में क्या था, उसने कंज्यूम नहीं किया, ठीक है, खाना था उसके पास लेकिन उसने कंज्यूम नहीं किया। लेकिन अंडर न्यूट्रिशन के केस में क्या होता है, उनको नहीं मिलता, ठीक है, खाना तो अगर होता तो वो लोग खा लेते, लेकिन उनको जब मिल ही नहीं रहा तो वो कहां से खाएंगे, ठीक है। जब उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिलता एज पर हिज रिक्वायरमेंट, जितना उसको चाहिए, उस बंदे को जितना फूड की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट में उसको जब खाना नहीं मिलता तो वो बंदा अंडर न्यूट्रिशन से सफर करता, उसके अंदर अंडर न्यूट्रिशन का जो डिफिशियंसीज है वो प्रेजेंट, वो क्रिएट होता है। देयर कैन बी वेरियस काजेस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन के बहुत सारे काजेस होता है, ठीक है। सबसे पहला तो पॉवर्टी, जो गरीबी होता है, गरीब लोग जो है अपना जो है क्या करता, खाना जो है प्रॉपरली वो डिजर्व नहीं कर पाता, ठीक है, जितना उनको खाना चाहिए उतना वो उनको खाना नहीं मिलता, ड्यू टू किसकी वजह से, यानी पैसा नहीं होने की वजह से उनको जो है खाना नहीं मिलता। हाँ देखिए, फैशन कॉन्शियस पीपुल, यानी फैशन कॉन्शियस पीपुल का मतलब होता है जिनको फैशंस के बारे में ज्यादा बाखबर रहता, ठीक है, उनको अपने फूड के बारे में कोई खबर नहीं रहता, उनको सिर्फ किसके बारे में, हर टाइम जो है फैशंस के बारे में वो सोचता रहता है, ठीक है। Now, non-availability of good due to drought, flood, etc. और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड ड्यू टू ड्राफ्ट, फ्लड एक्सेट्रा का मतलब हुआ जो उनके अंदर प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होता, यानी उनके पास अच्छा जो अच्छे खाने हैं या उतना खाने की कंसंट्रेशन जो उनके पास होना चाहिए वो नहीं होता, ठीक है। ड्यू टू ड्राफ्ट फ्लड, यानी उनके अंदर वहां पे किसी एरिया में जब फ्लड आ जाता है या ड्राफ्ट हो जाता है, खुशकसाली हो जाता है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर की स्कैर्सिटी हो जाता है, कमी हो जाता है, तब वहां जो है उतना जो है क्रॉप्स उतना कंसंट्रेशन में नहीं वहां पे ग्रो नहीं होता जितना होना चाहिए उनके लिए, ठीक है। जिस वजह से जो है उनके अंदर क्या आ जाता है, फिर से अंडर न्यूट्रिशन की क्या आ जाता है, डिफिशियंसी आ जाता है। क्यों, क्योंकि वहां जब ड्रॉट और फ्लड की वजह से वहां पे जब क्या होगा, अच्छे गुड्स की वहां पर जो है प्रोडक्शन नहीं होगा, तो वहां के लोग जो है अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाएंगे अपने जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जिस वजह से उनके अंदर भी क्या आ जाता है, अंडर न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी हो जाता है, ठीक है। और हमारा आज का टॉपिक हम यही पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। आज हमने माल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और इंशाल्लाह कल हम फिर से जो है एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, डिफिशियंसी डिजीज के साथ, और इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और जिसको भी ये माल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन जो है समझ नहीं आया अच्छे से, वो प्लीज़ मुझे जो है पूछने की कोशिश करें और अपने अपने होमवर्क्स अच्छे से कंप्लीट करें घर पे। और लास्ट में जो है मैं आप लोगों को एक होमवर्क भी दे दूंगा, वो होमवर्क सब अपने अपने कॉपीज पे अच्छे से लिख कर कंप्लीट करके, जो रिस्पेक्टिव डेट्स मैंने आप लोग रिस्पेक्टिव डे जो है मैंने आप लोगों के लिए फिक्स्ड किया है, उसी डे के दिन क्या करने हैं, आप लोगों को कॉपीज को मेंटेन करके मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली क्या करना है, सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर स्टडीज।